इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पाप से मन फिराना बहुत जरूरी है। पापों का एहसास आना उससे पहले जरूरी है। अगर इंसान को यह मालूम ही नहीं है कि मैं पापी हूं, तो पाप से मन नहीं फिराएगा, पाप को हल्के में लेगा। पाप सुख देता है इंसान को, पाप करना अच्छा लगता है इंसान को, पाप करके बहुत सारे लाभ कमाए जा सकते हैं, फायदा उठाया जा सकता है, बेईमानी की जा सकती है, हेराफेरी हो सकती है, झूठ बोला जा सकता है। परंतु ये परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन, परमेश्वर ने हर एक के अंदर भी अपनी व्यवस्था को लिख कर रखा है, विवेक डालकर रखा है, और परमेश्वर ने लिखित तौर पर भी अपनी व्यवस्था दी है। तो हम पिछली बार वो पढ़ रहे थे निर्गमन उसमें 20 अध्याय में कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया। व्यवस्था दिया क्यों था वास्तव में? ताकि इंसान का पाप प्रकट हो जाए। व्यवस्था में परमेश्वर ने इसलिए व्यवस्था दिया, एकदम उद्धारकर्ता नहीं आ रहा है। इंसान जब पापी हो गया, परमेश्वर ने वाटिका में से उसको बाहर निकाल दिया, परमेश्वर के साथ संबंध खत्म हो गया। परमेश्वर अपने अनुग्रह से ही कुछ लोगों से व्यवहार करता आया, लेकिन एक समय आया परमेश्वर ने, इससे पहले कि उद्धारकर्ता जगत में आए, स्त्री का वंश जगत में आए, उससे पहले परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया। व्यवस्था ने बताना है, व्यवस्था दिखाएगी। व्यवस्था एक शिक्षक भी है जो बच्चों को जैसे शिक्षक सिखाता है, सिखाते हुए उसको व्यवस्था सिखाते हुए इंसानों को मसीह तक लेकर आ रही है, मसीह की पहचान करा रही है। और व्यवस्था एक दर्पण भी है, जिस दर्पण में न केवल परमेश्वर कितना पवित्र है, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना न्यायी है, इंसान को अच्छे से पहचान आ जाए, और इंसान कितना पाप का गुलाम है, कितनी नीची दशा में गिर चुका है, इसको अपनी भी पहचान आ जाए, और ये भी पहचान आ जाए कि पाप की मजदूरी मौत है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और इसको ये भी मालूम हो जाए कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना कीमती है। तो ये सब बातें परमेश्वर ने बताने के लिए, इंसान की आंखें खोलने के लिए, इंसान को होश में लाने के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया था। तो ये काम व्यवस्था ने किया। परंतु जब यीशु मसीह आया, उस समय इंसान उस मसीहा को नहीं पहचान रहा, अपने पापी होने का इसको एहसास नहीं है। बस वो व्यवस्था को अपनी परंपराएं बनाकर और उसका पालन करने लग गया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कहा कि व्यवस्था मेरे बारे में कह रही है, लेकिन उस समय इंसान पाप में इतना अंधा हो गया कि पहले से बताया था मसीहा कब आएगा, किधर आएगा, कैसे आएगा, और उसके आने के पहले क्या संकेत होंगे, और आकर क्या करेगा, सब बातें बताया था। लेकिन तो भी इंसान उसको पहचान नहीं पाया। पाप इतना खतरनाक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को हमने अच्छे से क्या होना है, समझना है। तो हम इधर जो हमने वचन पढ़ा है कि पाप क्या करेगा, पकड़वाएगा। पाप, इंसान अपने पाप को छिपा नहीं सकता। तो इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, नीति वचन में हमने पढ़ा था 28 अध्याय का 13 वचन में, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध को, अपने पाप को छिपा रखता है, उसका काम कभी भी क्या नहीं होगा, सफल नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा, पापों की क्षमा नहीं होगी। और लिखा है, जो अपने पाप को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, उसके पापों की क्षमा की जाएगी। तो इस करके कोई भी परमेश्वर से भाग नहीं सकता, अपने पाप को छिपा नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर अवसर देता है ताकि हम क्या करें, अपने पापों से मन फिराएं। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन इसलिए हमें दिया, परमेश्वर की आत्मा इसलिए कार्य कर रहा है ताकि हर किसी को अपने पापी होने का एहसास आ जाए। ये वचन हमारी आंखें खोलता है, ये वचन हमें आईना दिखाता है, ये परमेश्वर का वचन है।
ये हमें मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, मनुष्य की दशा के बारे में बता रहा है। तो इस करके प्रभु यीशु मसीह ने भी वही प्रचार आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने उससे पहले वही प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने मन में तुम यह ना सोचो कि हम अब्राहम की संतान हैं और हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है। पेड़ कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। बहुत बारी चेतावनी दिया। तो पाप को परमेश्वर बहुत ही गंभीरता से लेता है। तो आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। समय बहुत तेजी से जा रहा है तो भी सबसे पहले परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं, आदम ने अपने पाप को क्या किया? ढांप लिया। अपने आप पे से ढांप सकता है, एक दूसरे से ढांप सकता है, छिपा सकता है। अय्यूब 32 अध्याय का उसमें 31 में लिखा है कि आदम ने अपने अपराध को ढांप लिया और अपने पाप को क्या कर लिया? उसने अधर्म को छिपा लिया। अय्यूब की किताब में लिखा हुआ है। और उत्पत्ति हम 3 अध्याय निकालें। उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय 6 से मैं पढ़ता हूं, 3 का 6 से। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए, यानी कि अपने पाप को छिपा लिया, अपने नंगे तन को ढांप लिया। और आगे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो इंसान हमेशा जिसके अंदर पाप है वो परमेश्वर से छिपने का, परमेश्वर से अपने पाप को छिपाने का क्या करता है? प्रयास करता है। परमेश्वर से भी और दूसरों से पाप छिपाया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर से पाप छिप नहीं सकता। परमेश्वर से पाप छिपाया नहीं जा सकता। परमेश्वर समय पर आएगा और परमेश्वर मौका भी देता है इंसान को, क्योंकि परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है, पाप से तो नफरत करता है। क्योंकि पाप ने इंसान को मार दिया, पाप ने इंसान को परमेश्वर का बैरी बनाया, पाप ने इंसान को पूरा बिगाड़ दिया, श्राप लेकर आया और पाप के कारण शैतान के वश में चला गया और दंड का हकदार हो गया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध पाप के ऊपर बहुत भयानक है, परंतु इंसान से परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर इंसान को मौका देता है। भले ही इंसान ने अपना पाप छुपा लिया, भले ही ये मान नहीं रहा, तो भी परमेश्वर ढूंढ कर इसके पास आ रहा है। परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर ने पहले से इसको चेतावनी भी दिया था, जिस दिन खाएगा उस दिन पक्का मरेगा। लेकिन तो भी परमेश्वर आ रहा है, ढूंढ कर आ रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है? तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? यानी कि आदम को, पापी व्यक्ति को, अपने पापों को मानने का पूरा परमेश्वर मौका दे रहा है। पहले उसको वाटिका से बाहर नहीं किया जा रहा है, पहले उसको मतलब पाप की वो सजा सुनाई नहीं जा रही है। हाँ, आत्मिक तौर पर तो मर गया, परमेश्वर से संबंध टूट गया, तभी पूछ रहा तू कहां है? नंगा हो गया, सोच में परिवर्तन हो गया, टेढ़ी होगी सोच। परमेश्वर को अब प्रेम नहीं है, अब पाप को प्रेम है।
पाप को प्रेम है इसलिए पाप को छुपा रहा है। परमेश्वर से प्रेम होता तो पाप को मान लेता। अब पाप को प्रेम है, परमेश्वर को प्रेम नहीं। जिस व्यक्ति को परमेश्वर से प्रेम होगा, सत्य से प्रेम होगा, वो अपने पाप को छिपाएगा नहीं। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उसको पुकारा और तब वो क्या कह रहा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया? तो इधर हम देख सकते हैं यानी कि इंसान सबसे अपने पाप को छुपा सकता है, परंतु वास्तव में परमेश्वर से छुपाने का जो प्रयास इंसान कर रहा है अपने पापों को, वो इसकी महामूर्खता है। परमेश्वर से नहीं छिप सकता, परमेश्वर से नहीं भाग सकता, परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है। लेकिन हम इधर देखते हैं इंसान अपने पाप को मान नहीं रहा। पाप कितना क्रूर है, पाप कितना भयानक है। अब इस पापी को इतनी आसानी से होश में लाया नहीं जा सकता, इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था। इससे पहले कि पाप का समाधान करने वाला मसीहा आए, उससे पहले इंसान ने ये पहचान करनी है कि तूने किया क्या है, परमेश्वर कितना पवित्र है और तू कितना पापी है, और तेरे पाप की मजदूरी मौत है, और पाप की माफी बिना लहू बहाए माफी नहीं है। इसलिए वो बलिदान चढ़ते थे, लेकिन वो सब यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहे थे। हमने बहुत बार इन बातों को पढ़ा है, सीखा है, लेकिन तो भी कुछ नए लोग हैं, इस करके मैं बार बार उस बात को दोहरा रहा हूं। परंतु इंसान ने अपने पाप को मानना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उधर पापी के लिए समाधान कर कर दिखाया, और उधर एक निर्दोष पशु वध किया गया, उसके ऊपर उसकी सजा गिरी और उसका लहू बहा, और इंसान के नंगे तन को ढांप दिया गया, और उसके अंजीर के पत्ते उसको कहा कि ये तेरे नंगे तन को ढांप नहीं सकते, मेरे सामने तेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, मैं तेरे नंगे तन को ढांपूंगा। परंतु ये भेद के तौर पर था, ये आने वाले मसीहा की, आने वाले परमेश्वर के मेमने या उद्धार की छाया थी। लेकिन इधर संकेत दे दिया परमेश्वर ने कि तू अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से अपने नंगे तन को ढांप नहीं सकता, और परमेश्वर से छिप नहीं सकता, परमेश्वर से छिपा नहीं सकता। पाप की मजदूरी मौत है, तो निष्फल हो गया उसका पाप छिपाना, छिप नहीं सका। तो परमेश्वर ने जब नहीं माना, तब उसको अदेन की वाटिका से बाहर निकाला। और उसके बाद आदम का पहला बेटा कैन है, कैन को भी परमेश्वर ने चेतावनी दिया। जब वो भेंट लेकर आ रहा है तो उसकी भेंट स्वीकार नहीं हुई, वो क्रोधित हो गया। परमेश्वर उसको कह रहा है अगर तू भला करे तो तेरी भेंट भी क्या ग्रहण नहीं की जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने उसको चेतावनी दिया कि तू भला कर, तू भी अच्छा काम कर, अन्यथा पाप द्वार पर छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर है, और तुझे उस पर क्या कर सकता है, तू राज्य कर सकता है अगर तू चाहे तो। परमेश्वर का अनुग्रह शुरू से ही इंसान के साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप समानता में बनाया। परंतु आपको मालूम है उसने परमेश्वर की चेतावनी को उसने भी इग्नोर कर दिया, यानी कि पाप कैसे आगे पीढ़ी में आ रहा है। और उसने थोड़ी देर में जाकर अपने भाई का, जो निर्दोष था, जो धर्मी हाबिल था, जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसको शत्रु समझने लगा। देखो, जिसके अंदर पाप होता है ना, अपने ही भाई को शत्रु समझता है, अपने ही परमेश्वर को शत्रु समझता है, छिपाता है उससे चीजों को। लेकिन इसने क्या किया, अपने भाई को मारकर और छिपा रहा है। परमेश्वर इसके पास भी चलकर आ रहा है और इसको पूछ रहा है कि तेरा भाई कहां है। हाबिल कह रहा है मैं क्या अब अपने भाई का रखवाला हूं। यानी कि देखो, पापी व्यक्ति की जो नजर है, पापी व्यक्ति की जो सोच है, पापी व्यक्ति का जो व्यवहार है, अपने सृष्टिकर्ता के खिलाफ है। पाप इतना भयानक है। कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। परमेश्वर कह रहा है तेरे भाई का वो लहू भूमि पर से मेरी क्या दे रहा है,
दुहाई दे रहा है। यानी कि परमेश्वर सीधा न्याय कर सकता है, लेकिन अपने अनुग्रह को भी प्रकट कर कर दे रहा है, पापी के प्रति अपने प्रेम को भी प्रकट कर कर दे रहा है। परंतु हाँ, पाप के ऊपर सजा भी आ रही है, इसलिए उसको भी क्या कर दिया परमेश्वर ने, उसको भी उधर क्या किया, आगे आप देख सकते हो। यानी कि कैन का भी पाप का छुपाना, प्रयास करना निष्फल हो गया। एक बात और भी, बहुत सारे उदाहरण हम बातों को देखेंगे। हम क्यों देख रहे हैं, आज बहुत बार हम अपने गलती को, अपने गुनाह को छिपा लेते हैं, परंतु एक दिन सब प्रकट हो जाएंगे। अगर आज हम अपने पापों को मान लें परमेश्वर के सामने, तो आज ही पापों की माफी मिल सकती है। अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा, मानना भी पड़ेगा, सबके सामने प्रकट भी हो जाएगा, लेकिन उस समय पापों की माफी भी नहीं होगी। इस करके परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो। आदम ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, कैन ने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। एक व्यक्ति के बारे में और आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरे साथ आप निकालें यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय, यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय। और उसको इधर ये ऐसी घटना है जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर और यरदन पार करा दिया नई पीढ़ी को। यहोशू उनका अगवा था और उन्होंने अपना पहला यरदन पार करने के बाद जो यरीहो थी, यरीहो बहुत ही क्या थी, मतलब उसकी जो 4 दीवारी थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बहुत ऊंची थी, शहर पना। कैसे परमेश्वर ने उनको उधर जय दी, और वो जय के उत्सव में कनान के उस अनुभव में चल रहे थे। लेकिन आगे चलकर 7 अध्याय जब आया, उधर आकान के पाप के विषय में आप पढ़ सकते हैं। आकान ने पाप किया। आकान ने पाप क्या किया, आप उसको बाद में विस्तार से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो इधर मैं उसको कुछ शब्दों, कुछ वचनों को पढ़कर आगे हम चलेंगे। मैं 7 अध्याय का 8 से पढ़ता हूं। 8 से आप पढ़ोगे तो उधर मैं आपको ये घटना बता रहा हूं कि इधर हुआ क्या है। वास्तव में ए नगर था, यरीहो के बाद एक छोटा नगर ए था, छोटा सा नगर था वो। तो उस पर इन्होंने चढ़ाई किया इजरायलियों ने, परंतु छोटे से ए नगर से क्या हो गए, बहुत बुरी तरीके से क्या हो गए, हार गए। लिखा है 5 वचन में, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36,000 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबारीम तक उनका पीछा करके तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल का सा बन गया। तब इजरायली सारे पुरनिये और यहोशू जो उनका अगवा था, वो अपने वस्त्र फाड़कर परमेश्वर के सामने रो रहे थे, भाई ये हमारे साथ क्या हो गया। कनान देश में परमेश्वर, तूने हमें यरीहो में इतनी बड़ी जय दिलाई, और ये छोटा सा ए नगर, इससे हम इतनी बुरी तरीके से हार गए। तो वो रो रहे थे परमेश्वर के सामने। तब परमेश्वर ने उनको कहा, 10 वचन, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको भी उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तुएं बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की हुई वस्तुओं का सत्यानाश न कर डालोगे
तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। तो इधर वास्तव में पाप आया क्या है? पाप आकान नाम का एक व्यक्ति था, यहूदी वंश, यहूदी गोत्र का था। ये यहूदी गोत्र लड़ाई में आगे आगे चलने वाला गोत्र है। तो पाप किया इसने और बुरी तरीके से हार गया। आपको मालूम है आज भी कलीसिया में बहुत सारे लोग पाप कर कर कलीसिया पर कितना भारी क्या लेकर आते हैं। एक व्यक्ति के पाप से कितने लोग मारे गए। एक व्यक्ति का पाप कितना खतरनाक है। लड़ाई बुरी तरीके से हार गए, 36 लोग मारे गए, सैनिक बड़े योद्धा मारे गए। परमेश्वर इनको ट्रेनिंग देकर आगे लेकर चल रहा है। तो पाप कितना खतरनाक है। पाप न केवल इंसान खुद बर्बाद होता है बल्कि दूसरों के ऊपर भी उसका असर आता है। इस करके इधर जब हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं और यहोशू को परमेश्वर कह रहा है, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह सवेरे तक अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की हुई वस्तु है, इसलिए जब तक अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। परमेश्वर बता रहा है, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े। अब इधर देखना परमेश्वर कैसे पाप को पकड़ रहा है, कैसे पापी व्यक्ति पकड़ा जा रहा है जो अपने पाप को मान नहीं रहा। इतने लोगों को इसने मरवा दिया, बुरी तरीके से इजरायली हार गए, और ये अपने पाप को छिपाकर आराम से बैठा हो। आज कलीसिया में जो भी ऐसे लोग अपने पाप को छिपाकर बैठे हैं, उनके लिए चेतावनी है। अपने पाप को न केवल एहसास करें बल्कि उसको मानने सिर्फ नहीं, पश्चाताप करें। पश्चाताप सिर्फ करें नहीं, मन फिराएं सिर्फ करें नहीं, बल्कि यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में और अपने प्रभु के रूप में उद्धारकर्ता कर स्वीकार करें। और इतना ही नहीं, डूबकर पानी में बपतिस्मा लें। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, परंतु जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने भी अपने पापों को मानना है। परमेश्वर मौका दे रहे। तो इधर हम देखते हैं, देखो परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर कह रहा है, जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इजराइल में अनुचित कर्म किया है। तो परिणाम क्या होगा? आग में जला दिया जाएगा उसका सब कुछ। परंतु इधर परमेश्वर सीधा बोल सकता है कि तुम्हारे बीच में फलाना व्यक्ति है, सीधा बोल सकता है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के कारण, परमेश्वर प्रेमी होने के कारण, आपको मालूम है यीशु मसीह ने यहूदा को 3.5 साल अपने साथ रखा, और उसको अच्छे से मालूम था तो उसके पाप का भी, और वो क्या करेगा, उसको बेचेगा, लेकिन तो भी उसको साथ रखा। परंतु उसको अवसर देता रहा 3 साल तक, 3.5 साल तक। बीच बीच में बताता रहा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। लेकिन उसने अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझा। उसने अपने पाप को छोड़ा नहीं है। चोर था वो, और चोरी करना उसने छोड़ा नहीं। और जब उसने वो पाप को छोड़ना चाह ही नहीं रहा था,
उसको यीशु समझ में भी नहीं आया कभी, इसलिए जाते समय उसने यीशु को ही बेच दिया 30 सिक्कों में। लेकिन उसकी मौत बहुत भयानक हो। यीशु ने कहा भला होता तो कोई पैदा ही ना होता। तो परमेश्वर बहुत मौके देता है, बहुत अवसर देता है। इधर हम देखते हैं परमेश्वर सीधा यहोशू को, इजरायलियों को बोल सकता है तुम्हारे बीच में फलाना फलाना व्यक्ति है, उसने गुनाह किया है। या तो परमेश्वर सीधा मार सकता था, या उनको बोल सकता था इसको पकड़कर सीधा क्या कर दो, इसको खत्म कर दो, तुम्हारे बीच में से बुराई को, पाप को दूर करो। लेकिन परमेश्वर देखो तरीका क्या अपना रहा है। तो परमेश्वर इधर कह रहा है कि तुम सब क्या करो, गोत्र गोत्र, 12 गोत्र है इजरायली, गोत्र गोत्र करके मेरे पास आओ। यानी कि जब ऐसे गोत्र गोत्र करके पास आ रहे हैं तो जिसने पाप किया है, जिसने अपना पाप छुपाया है, कम से कम अब तो सीरियस हो जा। इतने तेरी वजह से इतने लोग मारे गए, इजरायली हार गए, और अब भी तुझे क्या नहीं हुआ, तुझे शर्म नहीं आई तो अपने पाप को छिपाकर बैठा हुआ। डर नहीं आ रहा है इसको, यानी कि पाप इतना खतरनाक है, पाप नरक में लेकर जाएगा। अगर परमेश्वर के दिए हुए अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझेंगे, अगर सत्य से प्रेम नहीं करेंगे, अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, तो दूसरी साइड आप पाप से प्रेम करने वाले हैं, इसलिए पाप को छुपा कर रखा है। लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। थिस्सलुनीकियों में भी लिखा हुआ है, देखा उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया कि उनका उद्धार होता। जो सत्य से प्रेम नहीं करते वो पाप करते हैं, वो पाप को कर, चल पाप हो गया, चलो कोई मान लिया, चलो पाप हो गया। लेकिन अगर आप सत्य से प्यार करते हैं, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो अपने पाप से कभी प्यार नहीं करेंगे, पाप को कभी छिपाएंगे नहीं, अपने पाप को मानेंगे। प्रभु मैंने एक पाप किया है, प्रभु मेरे से एक गलती हुई है, प्रभु मैंने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, प्रभु मैंने तेरे नियमों को तोड़ा है। प्रभु परमेश्वर ने हमें नैतिक व्यवस्था भी दी है, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर से संबंधित सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, नैतिक तौर पर हर बात में हमारे लिए दायरे ठहरा रखे हैं। लेकिन जब हम दायरों को तोड़ते हैं, क्योंकि पाप अगर अंदर है तो सारे नियमों को तोड़वाएगा, परमेश्वर का बैरी बनाएगा, इसलिए पाप से छुटकारा अति अनिवार्य है। तो इधर हम देखते हैं गोत्र गोत्र करके जब समीप लाए जा रहे हैं, तो एक गोत्र पकड़ा गया, यहूदा का गोत्र। आगे हम देखते हैं 16 वचन से मैं पढ़ता हूं। यहोशू सवेरे उठकर इजरायलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले आया, और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। अभी भी मौका था आकान को अपना पाप मानने का, अभी भी मौका था अपने पापी होने को स्वीकार करे, माफी मांगे, प्रभु इस यानी कि जब परमेश्वर मौका देगा, इसका मतलब माफी मिल सकती है। अभी भी इसको परमेश्वर अवसर देता है, कहीं ऐसा ना हो आखिरी अवसर हो आज। इसलिए लिखा यदि आज तुम परमेश्वर की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इस करके जब यहूदा का गोत्र पकड़ा गया, तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेर वंशियों का कुल पकड़ा गया। अब यहूदा में बहुत सारे क्या हैं, यहूदा गोत्र में कुल हैं, क्योंकि काफी लोग हैं, एक गोत्र में अलग अलग कुल भी हैं। तो फिर जेर वंशियों का कुल पकड़ा गया। अब भी उस व्यक्ति को क्या नहीं हुआ, इस बात की गंभीरता नहीं हुई, अपने पाप को अभी भी छुपा कर बैठा हुआ है। दंड करीब आ रहा है, परमेश्वर का न्याय करीब आ रहा है। आज बहुत सारे अभी भी मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु की आगमन निकट है, जगत का अंत निकट है, सदोम अमोरा पर आग गिरने जा रही है। परमेश्वर ने कहा था लूत को, फटाफट सदोम में से निकल कर भाग जाओ।
तब भी वो देर कर रहे थे। निकलने के लिए मन नहीं है, छोड़ने के लिए सदोम को मन नहीं है, क्योंकि उधर बहुत कुछ जोड़ कर रखा हुआ है, उधर बहुत कुछ घर है, बहुत कुछ कमा कर रखा हुआ है, उन चीजों को छोड़ने का मन नहीं। लेकिन परमेश्वर, अब्राहम जब उसके सामने प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और स्वर्गदूतों ने पकड़कर क्या किया, उनको सदोम में से जबरदस्ती निकाला, निकलो इधर से पड़ा, और उनको आज्ञा दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देख रही थी और नमक का खंभा बन गई। यीशु ने हमारे लिए चेतावनी दी है, यीशु के शब्द है, लूत की पत्नी को याद रखो। एक के साथ परमेश्वर व्यवहार कर कर बाकियों के साथ बात कर रहा है। परमेश्वर ने सीरिया में, परमेश्वर ने अभी जो तुर्की में ये घटना हुई, इस घटना के द्वारा पूरी दुनिया से बात कर रहा है। ये ना सोचो कि आप इधर आपने जो जोड़ा है आप यहां से जाओगे ना कभी। मौत का कोई पता नहीं किस समय आ जाए, शायद आज रात आखिरी। एक धनवान व्यक्ति था, वो भी ऐसे सोचकर चल रहा था, हे मेरे मन, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन है, दौलत है, खा कमा और ऐश कर। परमेश्वर का वचन उसी समय उसके पास आया, कह रहा, हे मूर्ख, आज रात अगर तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो फिर ये किसका होगा। परमेश्वर जब आपको अवसर देता है, अवसर को बहुमूल्य समझे। मन फिराने के दिन है इन्हीं दिनों, यीशु के पीछे हो लेने के दिन है इन्हीं दिनों, उद्धार पाने के दिन है इन्हीं दिनों, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के दिन है इन्हीं दिनों, पाप में सुख भोगने के दिन नहीं है। मूसा जब सियाना हुआ, उसने निर्णय लिया। सियाना होने का मतलब जब आपको सच्चाई मालूम चल गई, जब आपकी आंखें खुल गई, जब सत्य ने आपको प्रकट किया कि आप पापी गुनहगार हैं और पाप की मजदूरी मौत है, अनंत मौत है। परमेश्वर का क्रोध पाप के ऊपर है। यीशु मसीह ने आपके सारे पाप अधर्म का बोझ उठाया है। यीशु ही सिर्फ आपको पाप से छुड़ा सकता है। लेकिन बहुत सारे होश में नहीं आ रहे, भी आंखें नहीं खुल रही, वचन सुनते जा रहे हैं, लेकिन अपने पाप से अभी भी मन फिराने का बहुतों का विचार नहीं, अपने पापी होने का एहसास नहीं, अभी भी पाप से प्रेम है, अभी भी दुनिया से प्रेम है, अभी भी सदोम अमोरा से प्रेम है। वर्तमान संसार सदोम और अमोरा है, इसका अंत जलाया जाना है। परमेश्वर बोल रहे, जल्दी से इसमें से निकलो, अलग रहो, यीशु मसीह में सांटे जाओ। जंगली का अंत जलाया जाना है, जंगली का अंत जलाया जाना है। इस करके यूहन्ना ने भी कहा था, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा फल का मतलब सच्चा मन फिराव जो नहीं आएगा, जो लेकर नहीं आएगा। बपतिस्मा भी लेने के लिए लाइन में खड़े हुए थे यूहन्ना के सामने। उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, पहले मन फिराव के योग्य फल लेकर आओ। यह ना सोचो कि आप बच जाओगे। आप अब्राहम की संतान हो, आप विश्वासी हो, आप प्रार्थना में आते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप दान देते हो। बचने का कोई रास्ता नहीं। जब तक मन नहीं फिराएंगे, जब तक नया जीवन नहीं पाएंगे, नया जन्म नहीं पाएंगे, तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होगा। और अगर अच्छा फल नहीं आएगा तो कुल्हाड़ा रखा जा चुका है पेड़ों की जड़ के ऊपर, और वो पेड़ काट कर आग में झोंक दिया जाएगा। प्रभु अपने खलिहान को साफ करेगा, वो भूसी को नाश करेगा आग में, और अपने गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। इन्हीं दिनों कलीसिया को प्रभु शुद्ध करेगा। प्रभु की आगमन बहुत निकट है। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। इधर हम देखते हैं, घराना पकड़ा गया, गोत्र पकड़ा गया, गोत्र में क्या पकड़ा गया, कुल पकड़ा गया, और कुल में फिर लिखा है जेरा वंशी घराने का के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। जब्दी पकड़ा गया। कब?
उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जबदी का पोता और कुर्मी का पुत्र था पकड़ा गया। यानी कि बिल्कुल जब क्या हो गया, उसके गले से पकड़ा तब उसको होश आ रही। अब फायदा होगा कुछ? अगर दरवाजा आज बंद हो जाए फिर पापों को मानने का फायदा होगा कुछ? आज यीशु मसीह आकर चला गया फिर फायदा होगा कुछ पापों को मानने का? चाहे छाती पीटते रहना, मैं हूं या कोई भी हो, आज अगर मौत हो, आज रात अगर यीशु आकर चला गया, अगर अभी तक आपने अपने पापों का एहसास नहीं हो रहा है, पापों से मन नहीं फिर आ रहे, पाप बहुत बार हम सोचते हैं पाप तो वो है जो कत्ल करते हैं। आपको मालूम है पाप की जो सूची है नए नियम में क्या है? यीशु मसीह ने कहा है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। ऐसा ना हो कि तू दो आंख रहते हुए नरक की आग में जले। अच्छा होगा, भला होगा तू भले एक आंख हो, कोई बात नहीं, परंतु तू नरक से तो बच जाए। बहुत बार हम सोचते हैं हम कौन सा दारू पीते हैं, हम कौन सा गुनाह करते हैं। तो मैं एक वचन और पढ़कर और हम प्रार्थना में चलेंगे, इसमें भी रहें आप, यहोशू में भी रहें थोड़ा सा। कुलुसियों की पत्री निकालेंगे, कुलुसियों की पत्री और 3 अध्याय, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 वचन से मैं पढ़ता हूं। इसलिए कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय पेज नंबर 279 है, 3 अध्याय का 5 वचन से पढ़ता हूं। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, लोभ किसी भी चीज का लोभ है, और पैसे का लोभ तो सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हम दारू तो नहीं पीते होंगे, हम किसी का कत्ल तो नहीं करते होंगे, हम औरतों को ही नहीं काम करते होंगे, लेकिन अगर लोभ है, दुष्कामना है, व्यभिचार है, अशुद्धता है, लिखा है लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और लिखा है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हम सब उद्धार पाए हुए लोग सब इसी कैटेगरी के थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी करुणा से बचाया। लिखा है जब इन बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के अनुसार उतार डाला है। एक वचन और पढ़ूंगा मैं, इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, और ये भी पापों की सूची में आती है बातें। पापों की सूची में ये ना समझे कि हम तो कोई बड़ा अपराध नहीं करते हैं, पाप है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इधर 5 का मैं पढ़ता हूं, 3 से पढ़ता हूं। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। लोभ की, लालच की चर्चा तक न हो। और आगे लिखा है और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बात। बहुत बार हमारे मूड बनते हैं, मूढ़ता। आपको मालूम है सैमुएल में लिखा है,
आज्ञा, उसमें लिखा है हठ करना ग्रह देवताओं की उपासना के तुल्य पाप है। हठ करना, अनाज्ञाकारी करना, वो भी मूर्ति पूजा के समान पाप है। तो इधर लिखा है न मूढ़ता की बात, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हमारे मुंह से क्या सुना जाए? धन्यवाद ही सुना जाए। चाहे कोई गाली दे, चाहे दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी आए, परमेश्वर की इच्छा हमारे मुंह से धन्यवाद निकले, स्तुति निकले, आराधना निकले, बड़ाई निकले, प्रभु की प्रशंसा निकले। तो इधर लिखा है क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और उसके राज्य में मिरास नहीं है। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई। अब अभी हम उसमें जा रहे हैं, उसी में जाके हम प्रार्थना करें। समय हो गया तो भी ये बहुमूल्य समय है। कोई बात नहीं, काम तो ऐसे होते रहेंगे, लेकिन ये जो समय है, शाम के समय, हम इस बात को पहचाने। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 1 अध्याय में से भी मैं पढ़कर आगे ले चलूंगा प्रार्थना में। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 286 नंबर पेज है और उसका 1 अध्याय, और मैं उसका पढ़ता हूं 7 वचन से। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश। अभी पाप अच्छा लग रहा है, अभी पाप सुख दे रहा है। मूसा भी जब तक उसकी आंखें नहीं खुली, जब तक उसको होश नहीं आया, जब तक वो सयाना नहीं हुआ, जब तक उसने सत्य को नहीं पहचाना, मिस्र में पाप में सुख ले रहा हुआ। लेकिन जब उसकी आंखें खुली, जब उसको सत्य की पहचान हुई, जब वो सयाना हुआ, जब अपने आपे में आया, तब उसको मालूम चला। और तब वो क्या कह रहा है? उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में सुख है, धन दौलत आदर इज्जत दुनिया में सुख है, लेकिन थोड़े समय का है। उसके बाद अनंत मृत्यु इंतजार कर रही है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। सब कुछ छीन लिया जाएगा, जो भी जोड़ा है साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा उधर जोड़ो, ऊपर जोड़ो, ऊपर ध्यान करो, ऊपर की बातों पर मन लगाओ, आत्मिक बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। शरीर पर मन लगाना भी मौत है। आज हम विश्वासी भी अपने शरीर में ज्यादा मन लगाते हैं। अगर शरीर में थोड़ा सा दाग हो जाए, उसको मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर चाहे आत्मा में हमारे कितने दाग हों, उसकी हमें कोई चिंता भी नहीं होती। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, परमेश्वर की दृष्टि में पापों को पहचानना है। ये वचन पाप को प्रकट करके देगा। आपको मालूम चलेगा, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको होश आएगा कि आप पाप के गुलाम हैं। अभी तक आपका पाप से छुटकारा नहीं हुआ। यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के पास आकर हो सकता आपने चंगाई पा ली, आशीष पा ली, दुनिया की बातें पा ली, लेकिन अगर अभी तक पापों की माफी नहीं पाई है, नया जन्म नहीं पाया है,
परमेश्वर से मेल नहीं किया है और परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उसकी खुशी के लिए नहीं जीते हैं, तो इसके परिणाम घातक होंगे। आइए हम उसी यहोशू में आए और प्रार्थना करेंगे। तो इधर हम यहोशू की किताब जो हम पढ़ रहे हैं, आकान ने अपने पाप को, अपने गुनाह को माना नहीं, यहूदा ने भी अपने गुनाह को माना नहीं, आदम ने भी अपने गुनाह को माना नहीं, कैन ने भी अपने गुनाह को माना नहीं, और जो नहीं मानेंगे वो परमेश्वर के न्याय का सामना करें, अनंत दंड के भागी होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको मौके दिए गए थे आकान को, इतने आकान का जीवन आज हमने क्यों पढ़ा? आज हमें परमेश्वर बहुत मौके दे रहा है। इसलिए वचन में बार बार लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझ। यदि हमने कोई गुनाह किया तो अपने पापों को मान ले। आज भी यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो इधर हम देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसका परिणाम आपको दिखाकर फिर प्रार्थना करते हैं। तो 19 वचन पढ़ता हूं 7 का मैं। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। अब जाकर मानना, जब ये पकड़ा गया, अब मानने से कोई फायदा है? आज मैंने बताया, आज इस समय अगर यीशु आकर चला गया, फिर हम जो मर्जी करते रहेंगे, फिर मौका नहीं है। आज अगर प्राण निकल गए तब भी मौका नहीं है, दोबारा जन्म नहीं है। आज तो हम शायद हमें ज्यादा कीमती शरीर की बातें लग रही होंगी, दुनिया की बातें लग रही होंगी, आदर इज्जत अच्छा लग रहा होगा। आज तो हमें यीशु की कीमत मालूम नहीं है। आज तो हमें सत्य से प्रेम नहीं है। आज तो हमें ज्योति से प्रेम नहीं है। आज तो हमें दुनिया अच्छी लगती है। आज तो हमें संसार अच्छा लगता है। आज तो हमें संसार के तरीके, संसार की रीति, धन दौलत, आदर इज्जत, पाप सुख देता है, आदर मिलता है। लेकिन अगर आज रात यीशु आ गया, आज रात अगर प्राण निकल गया, यीशु ने लूका 16 अध्याय में बताया है, तो धनवान व्यक्ति 23 वचन पढ़ेंगे, जब 23-24 वचन 16 में लूका में, वो उधर तड़प रहा था। दोबारा मौका नहीं है। यीशु मसीह ने जितना स्वर्ग के बारे में बताया उतना नरक के बारे में बताया, परंतु आज इन चीजों का प्रचार कम होता है। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का, यीशु मसीह आशीष देने आया, चंगा करने आया, इन चीजों का ज्यादा हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें से अगर कोई भी ऐसा है, अगर कुछ छिपाने की बात अभी भी रखी हुई है, कहीं किसी कोने में कुछ छिपा हुई चीज है, तो आज परमेश्वर में मौका दे रहा है। अपने पापों को मानकर, अपने गुनाहों को मानकर प्रभु के सामने रोते हुए, पश्चाताप करते हुए। तो इधर हम देखते हैं, जब आकान पकड़ा गया तब क्या कह रहा है कि मैंने परमेश्वर के विरोध में, यहोवा के विरोध में पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मैं लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 सकेल चांदी और 50 सकेल सोने की एक ईंट जब मुझे देख पड़ी, यानी कि जब ये लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे तो उधर शत्रुओं के खजाने मिलते थे इनको, तो परमेश्वर ने कहा था वो जो अर्पण की वस्तुओं का नाश करना है, लेकिन इसने लालच कर ओढ़ने का लालच किया और चांदी 200 सकेल चांदी और 50 सकेल सोने की एक ईंट का लालच करके जब इसको देख पड़ी, लिखा तब मैंने, तो हवा ने भी जब देखा, लूत ने भी जब सदोम और अमोरा की अच्छी तराई को देखा, उधर ही जा रहे। कई बार देखने से पाप आता है।
देखने में आज बहुत सारी अच्छी बातें हैं, परंतु सारी देखना हमारे लिए सही नहीं है, वर्जित है कुछ चीजें। हाँ, देखना पाप नहीं है, परंतु उनका लालच आना, उनकी इच्छा, उनको प्राप्त करने की इच्छा, तो पहले शुरुआत आंखों से होती है, आंखों से, आंखों के द्वारा मन में जाती है, और मन में फिर निर्णय लेता है इंसान के मैं इसको हासिल करूंगा। तो इसने भी क्या किया, लिखा है जब इसको देख पड़ी तो इसके अंदर लालच आ गया, और इसने क्या किया, लिखा है उसने उनको ले लिया, और लिखा है उन्हें रख लिया, वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। तो मेरा कहने का मतलब है, समय काफी हो गया हमारा, प्रार्थना करेंगे अभी। तो इसने अपने उसको छिपा कर रखा था, और तब आपको मालूम है फिर ये होशू ने क्या किया, भाई फटाफट क्या कर, मैं वो बताकर जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। आगे जब हम पढ़ते हैं 22 वचन से, तब यहोशू ने दूत भेजे, वे उसके डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके सामने गड़ी हुई है। तब उसने सबके नीचे चांदी है, उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इजरायलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजरायलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को ओका आकोर नाम तराई में ले गए। तब यहोशू ने उनसे कहा, तूने हमको क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इजरायलियों ने उस पर पथराव किया और उसको आग में डालकर जलाया, आग में डालकर जलाया। पाप की मजदूरी नरक की आग, और उसके बाद पछताना ही पछताना। अगर शरीर है इंसान, फिर तो मिट्टी में आग में जल गया, खत्म हो गया। लेकिन अगर शरीर के अलावा, शरीर मात्र छिलका है, हमारा प्राण और आत्मा है जिसमें पाप का रोग लगा हुआ है, जिसका छुटकारा होना है, जिसका परमेश्वर से मेल होना है, तो आत्मा और प्राण अनंत काल के लिए परमेश्वर ने बनाया है, परंतु स्वर्ग के लिए बनाया है, साथ रखने के लिए बनाया है, अपने स्वरूप समानता में होने के लिए बनाया है, नरक के लिए नहीं बनाया। तो इधर हम देखते हैं, तो क्या किया, उनको जलाया, और लिखा है उनके ऊपर पत्थर का ढेर लगा दिया। तब और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया, आज तक बना हुआ है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। पाप को परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा अगर मानेंगे नहीं। अगर परमेश्वर जब हमें मौका दे रहे, अगर हम उसको मान नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, बार बार अवसरों को भी हम अगर अवसरों को बहुमूल्य नहीं समझ रहे हैं, तो शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आइए आज हम अपने जीवनों को जांचें। जितने भी मेरे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जितने भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, आइए अपने जीवन को इस वचन के दर्पण में देखें। क्या कोई ऐसी छिपी हुई बात है? आप अगर सत्य से प्रेम करते हैं, अगर आप ज्योति से प्रेम करते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो दूसरी साइड में आप पाप से, बुराई से बैर करेंगे, नफरत करेंगे, अंधकार को प्रिय नहीं जानेंगे, पाप को छिपाएंगे नहीं। गलती हुई है तो गलती को मान लेंगे। आइए हम अपने पाप को, गलती को मानकर आज मन फिराने की जरूरत है। पश्चाताप के साथ अपने महान यीशु को अपने प्रभु के रूप में और अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने की घड़ी है, ताकि हमारे पापों को वो हमें क्षमा करे और हमारा छुटकारा करे और हमें उद्धार की खुशी दे। आइए प्रार्थना करते हैं।
इस वचन को बाद में मनन कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की संध्या के लिए, आपने दिए गए बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। प्रभु, इन वचनों को हम प्रत्येक को प्रभु आत्मा में समझने के लिए हमारी मदद करें, ताकि हम प्रभु पाप से घृणा करें, अंधकार को प्रिय ना जाने, बल्कि ज्योति को प्रेम करें, सत्य को प्रेम करें, और खुदावंद आपके साथ हमारा एक नजदीकी संबंध रहे प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार हम चल सकें प्रभु, और बहुत से लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सके। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा।